रहने दो महक। कशिश दी ने मेरी सारी खुशियां छीन ली। आज अक्षत मुझसे मिलना तो दूर, मुझसे बात तक नहीं करना चाहता, और इस सब के लिए सिर्फ कशिश दी जिम्मेदार है। इसमें भी दोष तुम्हारा ही है चारू। प्लीज दी पर इल्जाम मत लगाओ। तुमने जो किया वो। महक तुम दी का साथ कैसे दे सकती हो? दी ने जो कुछ भी किया वो गलत था। क्या कसूर था चारू का? जो कुछ भी हुआ इसमें दोष दी का नहीं, गलती हालातों की थी। लेकिन दी ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, जब किया तब किया, पर आज उन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ अपने उस परिवार की जिसमें उनकी शादी हुई है। इसका क्या मतलब हुआ चारू? मेरी शादी भी उसी परिवार में हुई है, तो क्या कल तुम मेरे बारे में भी ऐसे ही कहोगी? तुम सच कहती हो, वक्त वाकई बदल गया है। एक वक्त था जब पापा हम पांचों बहनों को अपनी ताकत मानते थे। जब 5 उंगलियां मिल जाती है तब मुट्ठी बनती है। मगर तुम आज वो उंगली बन गई हो जो अपनों पर ही उठकर इल्जाम लगाती है, वो नहीं जो एक होकर ताकत बनती। महक कभी नहीं समझ पाएगी, कभी एहसास नहीं कर पाएगी कि कैसा लगता है जब एक बहन दूसरी बहन का प्यार छीनती है। दी गलत नहीं हो सकती। मौली, क्या तुम भूल गई वो दिन जब यही हालात तुम्हारे और महक के सामने थे जो आज दी और चारू के सामने? मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगी कशिश। मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। कोई और भी है यहाँ? हाँ, मेरा सुजल है यहाँ। ये वही जगह है जहाँ सुजल मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया था, और तुमने मुझे यही बुला लिया, इसलिए मैं आई हूं। मैं यहां सुजल की यादों के लिए आई हूं, और तुम्हें यह बात दोबारा याद दिलाने के लिए आई हूं कि मेरी जिंदगी में सुजल की जगह कोई नहीं ले सकता। ये बात हमेशा याद रखना। तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए आई हो कशिश? How dare you? मैंने कहा ना तुमसे कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूं। सुना नहीं तुमने? सुनना तो तुम नहीं चाहती अपने मन की बात, वही मन जो तुम्हें लेकर यहां आया है मुझ तक। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं सिर्फ सुजल की हूं, सुना तुमने? मेरे पास बताना। मैंने कहा मेरे पास बताना, और मुझे ऐसे मत देखना, वरना क्या और मारोगी मुझे? मेरे मुंह पर जितने चाहे तमाचे मारने हैं मार लो, पर एक बार अपने दिल की बात कह दो कि तुम भी मुझसे। पागल हो गए हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। शट अप।
तुम मुझसे नहीं, अपने आप से गुस्सा हो। तुम गुस्सा हो ये सोचकर कि कोई तुमसे इतना प्यार कैसे कर सकता है। तुम गुस्सा हो ये सोचकर कि तुम्हारा दिल भी वही महसूस क्यों कर रहा है जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं। तुम गुस्सा हो क्योंकि तुम अपने आप को यहां आने से रोक नहीं सकी। तुम गुस्सा हो कि तुम मेरे इतने करीब हो। Stop it! I said stop it! वो कशिश जिसने सूजल के बाद जीना छोड़ दिया था, उसने किसी की आंखों में अपने लिए कशिश देखी है। उसके दिल ने कुछ महसूस किया है। जो कशिश बुत की तरह जी रही थी, उसे किसी ने प्यार की मूर्त होने का एहसास दिलाया है। तुम्हारी बातें खत्म हो गई कशिश, तुम्हारा गुस्सा कम हो गया। अब कोई दिल से कह रहा है और कोई दिल से सुन रहा है। मैंने जो सवाल तुमसे किए हैं तुम खुद से करना। हर सवाल का जवाब तुषार होगा, हर सवाल का जवाब प्यार होगा। मारो कशिश। तुम्हें गुस्सा करने में खुशी मिल रही है तो मत रोको इन हाथों को, मगर प्लीज अपनी जिंदगी को भी मत रोको। बह जाने दो अपनी जिंदगी को भी गुस्से की तरह। यादें जिंदगी का हिस्सा होती हैं, जिंदगी का अंत नहीं। सूजल एक याद है और तुम्हारी जिंदगी एक सफर जिसमें कोई हम सफर। कोई नहीं आ सकता मेरी जिंदगी में। सुना तुमने? कोई नहीं आ सकता मेरी जिंदगी में। पागल हो गए हो तुम। मेरी जिंदगी सूजल था, सूजल है, सूजल रहेगा और कोई नहीं आ सकता मेरी जिंदगी में। कोई नहीं। कोई आ चुका है कशिश। तुम मुझे पसंद करती हो। मैं किसी को पसंद नहीं करती। सुना तुमने? और हाँ, अगर मैं यहां तुम्हारी बकवास सुन रही हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आगे जाकर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। मुसीबत? मैं जानता हूं कि तुमसे प्यार करके मैं किस मुसीबत में पड़ सकता हूं। फिर भी मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह रहा हूं, बिना किसी शर्म, बिना किसी बुरी नीयत और बिना किसी परवाह के। बेशक तुम सूजल की विधवा हो, फिर भी कोई समाज या दुनिया मुझे तुमको पसंद करने से रोक नहीं सकते। बेशक तुम्हारी शादी स्वयं से होने वाली है, फिर भी कोई नहीं रोक सकता मुझे तुम्हें अपने मन की बात कहने से। खुद मुझ पर जो इल्जाम लगेंगे वो मैं जानता हूं, फिर भी मैं अपनी फीलिंग्स को छुपाकर अपनी ही नजरों में दोषी नहीं बनना चाहता। जो अपने फीलिंग्स पर काबू नहीं कर सकते वो लोग इंसान नहीं, जानवर होते हैं। मुझे जानवर कहलाना मंजूर है, पर पत्थर होना मंजूर नहीं, जो कुछ महसूस ही ना कर सकें। एक बार कह दो कशिश कि तुम भी मुझसे। आखिरी बार कह रही हूं मैं तुमसे, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। फिर मैं तुम्हें यहां नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के सामने तमाचा मारूंगी।
ये क्या हो रहा है मुझे? उसे मारने के बाद मुझे क्यों लगता है कि क्या वो सही कह रहा था? क्या मैं वाकई तुषार से? नहीं, मैं सुजल के सिवा किसी और के बारे में फील भी नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं। तुम ही बताओ सुजल, तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रही हूं? बताओ सुजल। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी और में सुजल को तलाश कर रही हूं? तुषार, कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ गए थे तुम? जहां कदम ले गए। तुषार, आई एम सीरियस, टेल मी वेयर वे यू? हम रेस्टोरेंट से बिना किसी वजह के घर लौटे हैं और फिर यहाँ से भी तुम बिना कुछ कहे न जाने कहाँ चले गए। What's wrong with you, तुषार? बहुत सी बातों की कोई वजह नहीं होती और ना ही हम वजह जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय दिल दिमाग की बात नहीं सुनता। वो वही करता है जो वो करना चाहता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मेरे पास भी कहाँ वजह है हर बात की। तुषार, तुम अक्सर अपनी दिल की बात सुनते हो ना? अक्सर नहीं, हमेशा अपने दिल की बात सुनता हूँ और वही करता हूँ जो वो कहता है। तो तुम्हें क्या लगता है, दिल जिसे चाहे उसे उसका प्यार मिल जाता है? अगर प्यार सच्चा है तो दिल की आवाज उस दिल तक जरूर पहुंचेगी। तो तुम्हारी नजर में प्यार क्या है? एक जज्बा या एक खिंचाव? जुनून। दिल की इन बातों में आज तुम अपने दिल की बात कह गए तुषार। आई लव यू तुषार, आई लव यू। तुम वो मीटिंग के बारे में देखो, तुम जाओ। आइए मिस्टर गिरवाल, आइए। इंस्पेक्टर साहब, बिग बी केस के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा है। शायद हमें वो केस बंद करना पड़े। क्यों? पुलिस के हाथ कुछ भी सुराग नहीं लगे, ना ही एक्सीडेंट स्पॉट के आसपास उस दौरान जो लोग वहां मौजूद थे उनके बारे में कोई सुराग मिला है मुझे। हमने वैसे तमाम शहरों की पुलिस को उनके स्केचेस भेज तो दिए हैं, पर उनके रिकॉर्ड्स नहीं हैं। इस केस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए आपका पुलिस डिपार्टमेंट ये नहीं कर सकता। बिग बी के कातिल को सजा जरूर मिलेगी। अब मैं कैसे कहूं? दरअसल इस केस में उन स्केचेस के अलावा हमारे पास कोई सबूत नहीं, और हम तो ये भी नहीं कह सकते कि उन लोगों का हाथ इस एक्सीडेंट में था। वैसे वो तस्वीरें आप भी देख लीजिए, शायद आप उन्हें पहचान सकें। शर्मा, वो सुजल गिरवाल केस की फाइल लाना। ये देखिए। क्या आप पहचानते हैं इनमें से किसी को? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इन लोगों को नहीं पहचानता। That's the problem with this case. Nobody knows them. इसका मतलब ये नहीं कि आप केस बंद कर दें। इंस्पेक्टर साहब, आप कोशिश तो कीजिए, शायद कोई सुराग आपके हाथ लग जाए। We are trying our best, Mr. गिरवाल। और जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलेगी, हम फौरन आपको इत्तला करेंगे।
कशिश, कब तक मुझसे यूं भागती रहोगी? जब तक तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ देते। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, और वो भी जिंदगी भर के लिए। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मगर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। तुम खुद से भाग रही हो कशिश, धोखा दे रही हो अपने आप को। ये बात जानती तुम भी हो, मगर मानती नहीं। You love me. You love me. वरना आज तुम यहां नहीं आती। इस खुशफहमी में मत रहो तुषार। ये हॉस्पिटल सूजल का है और मेरे यहाँ होने की वजह भी सूजल है। नहीं कशिश, जरा सोचो। कल हम ब्रिज पर मिले और आज यहां। दोनों ही जगह सूजल से ताल्लुक। क्या मतलब है इसका? ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक, या हमारी किस्मत, या फिर सूजल की इच्छा। तुम और शायद सूजल भी यही चाहता है। वो जानता है कि तुम्हारी खुशी मैं हूं, इसीलिए हम बार बार मिलते हैं। मेरी खुशी सूजल के साथ चली गई थी, अब सूजल के परिवार की खुशी मेरी जीने का मकसद है। इसलिए मैं स्वयं के साथ शादी करूंगी और खुश रहूंगी। अपनी खुदकुशी को खुशी का नाम मत दो कशिश। स्वयं सिवाय दुखों के तुम्हें और कुछ नहीं देगा। ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। इसलिए मैं तुम्हें स्वयं से शादी नहीं करने दूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? लगता नहीं, मुझे यकीन है मैं तुम्हें रोकूंगा। ए बरी, हाउ आर यू? तुम यहाँ पे कैसे? एनीवेज, कशिश, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और मैं चाहता हूं कि शेरगिल ग्रुप उसके लिए अपना प्रपोजल भेजे। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है कशिश, और वैसे भी जब हम दोनों लाइफ पार्टनर्स बनने वाले हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इस कंपनी के लिए प्रपोजल शेरगिल्स और गरेवाल दोनों मिलकर भेजें। और उसके लिए हम दोनों को दिल्ली जाना होगा। So what do you say, Kashish? Is it okay with you? मैं तैयार हूं। तो उसके लिए हमें आज ही चलना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।